नमस्कार दोस्तों, करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। देखिए, पहला प्रश्न है, हम 20 प्रश्न पढ़ाएंगे जो नवोदय के प्रैक्टिस सेट से लिए हमने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पढ़िए, स्क्रीन पर आ रहा होगा। वह कौन सी संख्या है जिसे 21 से भाग देने पर भागफल 14 एवं शेषफल 15 आता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, भाजक, फिर क्या होता है, इसमें है भाज्य, फिर क्या होता है भागफल, यहां पर होता है शेषफल। आपको भाज्य बताना है, वह संख्या बतानी है, यानी आपको भाज्य बताना है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, प्रश्न में दिया है जो 21 से भाग देने पर, यानी जो भाज्य है उसको हम मान लेते हैं x। भाजक आपका है 21 और गुणे भागफल आता है इसका 14 और प्लस शेषफल आता है 15। ये इसका फार्मूला होता है। भाग आपकी इस प्रकार से होती है, फार्मूला आपका इस प्रकार से बनता है। तो x बराबर यह 14 कन 14, 14 दूनी 28 और 1 29 प्लस 15। अब इसे जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 1 10 का 0 और 3 हंसी लगा 1 2 1 3। तो जो वह संख्या कौन सी होगी, 309 होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी पहले 5 अंकों की लिख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी या 2 अंकों की सबसे बड़ी या 3 अंकों की सबसे, जितने अंक कहे उतनी बार 9 लिखना है। छोटी कहे तो 1 कम 0, यानी छोटी कह रहा है तो 3 0 और 1 लिख लेते हैं। देखिए, 4 अंक हो गए। अब इसे जोड़ते हैं, 9 9 9, 9 1 10 हंसी लगा 1, 9 और 1 10। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 1,09,99, 1,09,99। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 0.04 गुणे 0.004 गुणे 0.004 का मान बताना है। देखिए, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। अब देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 स्थानबद्ध पॉइंट है। यहाँ पर 3 तो 4 3 7, यहाँ पर 2 7 और 2 9 स्थान पर हमें पॉइंट लाना है। 9 स्थान बाद हमें पॉइंट लाना है। 2 4 4 3 7 2 9। तो यहाँ पर 2 हैं, तो 3 4 5 6 7 और 8 और 9, 9 स्थान हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 स्थान बाद पॉइंट लाना है। अब देखिए, यहाँ पर 2 2 4 2 6 7, 7 जीरो किसमें है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो इसमें है 64। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 7/10 प्लस 9/100 प्लस 5/1000 का मान बताना है। देखिए, यहाँ पर एक स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 0 है। यहाँ पर देखिए 2 स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर 100 है। यहाँ पर 1000 है तो 3 स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ते कैसे हैं, तरह ऊपर रख के अब जोड़ दीजिए। 0.005 जोड़िए, 5 9 7 पॉइंट, तो 0.795, 0.795। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 49 और 289 का मध्यानुपाती निकालना है। बहुत सिंपल है, 49 गुणे 289 अंडर रूट कर दीजिए। 49 का अंडर रूट होगा 7, 289 का 17, 7 सती 49, 7 कन्ना 7 और 4 11, यानी 17 सती 119 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक व्यक्ति ने एक
फ्रिज 6,800 रुपये में ख़रीदा और 1,400 रुपये में बेच दिया। उस फ्रिज को 8,500 रुपये में बेचता तो उसे कितना अधिक लाभ होता? देखिए फ्रिज को उसने, तो देखिए 6,800 रुपये का वो व्यक्ति खरीदता है, 6,800 रुपये का खरीदता है, 1,400 रुपये लाभ लेता है। 0 0 8 4 12 6 1 7 1 800, यानी 8,200 रुपये में उसने बेचा। यदि वह 8,500 रुपये में बेचता तो उसे कितने रुपए का लाभ होता? तो हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितने रुपए का लाभ होगा? 300 रुपये अधिक का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक वस्तु को 10% लाभ पर 440 रुपये में बेच दिया गया। यदि वस्तु को 400 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ और हानि होता? देखिए इसका जो विक्रय मूल्य है वो 440 रुपये है, 10% का लाभ लेता है तो 440 में बेचता है, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए इसका। तो 100 ऊपर और 10% लाभ है तो 110 नीचे। अब आपका निकल आया क्रय मूल्य, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44। ये वस्तु जो है 400 रुपये में खरीदी गई थी। अब बोल रहा है कि अगर 400 में हम बेचते हैं तो कितना लाभ होता है? तो 0% का लाभ और हानि होगी, यानी ना तो से लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 4 घड़ियां पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः 3, 5, 8 और 10 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। कितने समय बाद वो फिर एक साथ बजेंगी? तो 3, 5, 8 और 10, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए आपको बता चुके हैं, फिलहाल निकालते हैं। यहाँ पर 2 से काटिए, 3, 5, 4 और 5, फिर 2 से काटिए, 3, 5, 2, 5, फिर 2 से काटिए, 3, 5 और 1 और 5, फिर 3 से काटिए, 3 1 3, 5, 5, फिर 5 से काटिए, 5 1 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 गुणे 3, 3 चक्कू 12, यानी 120 सेकंड बाद वो आपस में बजेंगे दोबारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 4/5 किलोग्राम तांबे का मूल्य 1600 रुपये है, तो 1/4 किलोग्राम तांबे का मूल्य क्या होगा? देखिए 4/5 किलोग्राम तांबे का मूल्य 1600 रुपये है, 1600 रुपये है, तो 1 किलोग्राम का पहले निकालते हैं। तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए 1600 गुणे 5/4 और गुणे 1/4 किलोग्राम का पूछ रहा है। तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4 गुणे 100 गुणे 5 बराबर 500 रुपये। तो वो जो 1/4 किलोग्राम का मूल्य पूछ रहा है वो कितने का होगा? 500 रुपये का होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्न में 7 के बराबर है, तो भाई चेक कर लेते हैं। 14 पंचे 70 और एक ये 0, 3 स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 14 पंचे 70 और एक 0 ये, एक 0 ये, 2 0 लगाते हैं, 2 स्थान बाद पॉइंट, 2 स्थान बाद पॉइंट। 14 पंचे 70 और 2 0, तो ये तो हुआ नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 70 आता है। फिर आता है तीसरा प्रश्न, 14 पंचे 70 और ये 0, पॉइंट लगाते हैं, 2 स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं, तो बिल्कुल 7 यही आया कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इसे हल करना है। तो देखिए 1/4, फिर गुणे का निशान लगा है तो प्लस 1, 4 चक्कू 16 माइनस 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब इनका एलसीएम कितना आता है? 64। एलसीएम कितना होगा? 64। तो 16 चक्कू 64 और 16 चक्कू 64 और 16 चक्कू 64 प्लस 4, 64 एकम 64। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा? 16 4 20 माइनस 1/64,
तो 20 से 1 जाएगा कितना बचेगा 19/64। कौन सा होगा 19/64? कौन सा ऑप्शन होगा 19/64? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 12% अधिक है। यदि सुरेश का वेतन 4,250 रुपये हो तो रमेश का वेतन कितना है? देखिए जो रमेश का वेतन है वो सुरेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? 12%। देखिए तो यहाँ पर सुरेश का वेतन दे रखा है 4,250 रुपये, तो इसका हम 12% निकाल लेते हैं, यानी 112% हम इसे निकालेंगे इसमें से बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अठे 40 पचम 25, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 85 गुणे 56, 85 गुणे 56 गुणा कर लेते हैं 85 गुणे 56, 6 पंचे 30 का 0, 6 अठे 48 और 3 51, पचम 25, 5 अठे 40 और 2 42, 0 6 5 2 7 4, तो 47 यानी 4,760 रुपये होगा। 4,760 रुपये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल की बोरी 660 रुपये में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने में 15 रुपये की मजदूरी पर खर्च किया। यदि वह चावल 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होती है? देखिए वो 660 रुपये की जो है 80 किलोग्राम की चावल की बोरी खरीदता है, लेकिन भाड़ा वगैरह दे करके वो 15 रुपये और खर्च कर देता है, तो 675 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य हुआ 675 रुपये। अब क्या करता है, 80 किलोग्राम की बोरी जो 9 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदता है, 9 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदता है। अब देखिए 9 रुपये 50 पैसे हम कैसे लिख सकते हैं? 9 रुपये 50 पैसे कैसे लिख सकते हैं? 19/9 रुपये 50 पैसे 19/2 लिख सकते हैं, 19/2 लिख सकते हैं। तो कैसे? 9 दूनी 18, 19/2, तो 80 गुणे 19/2, तो 2 चक्कू 8, 19 चक्कू 76 और 0, यानी 760 रुपये की वो बेचता है। कितनी बेचता है? 760 रुपये की। अब उसे लाभ अथवा हानि, तो 760 माइनस 675, 10 घटाते हैं, 10 में से 5 गए कितना बचा? 5। यहाँ कितने बचे? 5। यहाँ से लेते हैं तो 15, 15 से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 8। तो उसे लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ? 85 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक धन के 30% का मूल्य 552 रुपये है, उस धन का 35% क्या होगा? देखिए जो 30% का मूल्य है वो 552 रुपये है। कितना है? 552 रुपये है। तो 100% का हमें निकालना होगा, तो 30/% के लिए प्रतिशत हटाते हैं, 100 बढ़ाते हैं, बटे 30, 552, तो 552 गुणे 100/30। इसी का हमें निकालना कितना है? 35%। कितना निकालना है? 35%, तो बटे 100, 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से इसको हम काटते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 6 अठे 48 और 6 नाम 54, 6 अठे 48, 6 नाम 54, 6 दूनी 12, 92 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 नवा 63 और 1 64, तो वो 644 रुपये होगा। 35% कितना होगा? 644 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी? देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 6 गुणे 6 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा कैसा हुआ? देखिए जब बड़े घन की त्रिज्या कोण दी है 6, नीचे दी है इसकी 2, तो यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर यह होता है कि घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो घनों की संख्या बराबर होगी बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 3 तियां 9 तियां 27। तो घनों की संख्या कितनी होगी? 27। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 में है, नैन्सी एक काम को 7 दिन में, स्वाति उसी काम को 5 दिन में तथा वैष्णवी उसी काम को 10 दिन में पूरा करती है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए यहाँ पर जो नैन्सी है वो 7 दिन में कार्य कर सकती है, और जो स्वाति है वो 5 दिन में कार्य कर सकती है, और जो वैष्णवी है वो 10 दिन में कार्य कर सकती है। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? तीनों का एलसीएम होगा 70। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 70। 10 सते 70 और 10 सते 70 और 10 सते 70, 5 करना 5 और 5 25 और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 और 10 दशम 70 यानी 7। अब इनका योग कर लेते हैं। तो 7 4 11, 1 2 और 3, 31 दिन में काम कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 70/31, तीनों मिलकर अगर काम करेंगे 70/31 दिन में वो काम करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए। अर्जुन की मासिक आय 1850 रुपये है, मासिक खर्च 1600 रुपये है, उसकी मासिक बचत और खर्च में क्या अनुपात है? देखिए वो 1850 रुपये कमाता है, खर्च बंदा करता है वो 1600 रुपये, तो बचाता कितना है? 250 रुपये उसकी बचत होती है। 250 रुपये उसकी बचत होती है। अब अनुपात पूछ रहा है, अनुपात जो पूछता है वो कहता है बचत और खर्च का अनुपात पूछता है, बचत और खर्च। तो बचत इसकी है 250 रुपये और जो खर्च करता है वो 1600 रुपये करता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 5 25, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, तो 5:32 का वो खर्च करता है। 5:32 का जो है बचत और खर्च का अनुपात 5:32 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए। एक किले में 1495 आदमियों के लिए 30 दिन का रसद यानी राशन मौजूद है। 13 दिन बाद 460 आदमी और आ जाते हैं, या रसद यानी राशन कितने दिन चलेगी? देखिए 30 दिन के लिए भोजन था, 13 आदमी और आ जाते हैं, यानी 13 दिन बाद और आदमी आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिन कितने बचे? 17। कितने बचे? 17। और जो आदमियों की संख्या थी वो 1495 थी, प्लस 460 और व्यक्ति आ जाते हैं। तो इनका योग करते हैं तो 1955, यानी 1955 व्यक्ति हो गए हैं। तो एक दिन का राशन क्या होगा इनका? एक दिन का राशन, तो एक दिन का राशन होगा 1955 गुणे 17, 1955 सॉरी 1495 गुणे 1955 हल कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए 17 से काटिए, 17 एक कम 17, 17 एक कम 17, यहाँ पे कितना हुआ? 25, सॉरी यहाँ पर 17 एक कम 17, 2 हाँ 25 हुआ। फिर 17 एक कम 17, कितना बचा? 8, यहाँ पर क्या हुआ? 85, 17 पचे 85। अब काट देते हैं, अब काटते इसको हैं 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 5 दूनी 10, यहाँ पर हुआ 49, यहाँ पर हुआ 49, 5 9 45, 5 9 45। फिर यहाँ पर कितना बचा? 4, फिर हुआ 5 9 45। अब देखिए यहाँ पर इसे काटते हैं 3 तियां
9, कितना काटते हैं 3 तियां 9, यानी 23 एकम 23, 23 एकम 23, कितना बचा यहाँ पर 6, 23 तियां 69। तो वो जो राशन चलेगा वो 13 दिन के लिए चलेगा। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, अगर पहाड़ा आपको मालूम है तो नहीं ये फंसेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 4 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। इस रेलगाड़ी को 3 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए कुल दूरी कितनी हुई, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई जोड़ी जाएगी तभी तो कुल दूरी होगी। तो 500 मीटर ये थी और प्लस 3 किलोमीटर की दूरी ये थी, यानी 500 प्लस 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000 मीटर। अब कुल दूरी हुई 3500 यानी 3500 मीटर की। चाल दे रखी आपकी है, चाल जो है वो 4 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। 4 मिनट में कितना जाता है 1 किलोमीटर जाता है 4 मिनट में। तो देखिए 1 यानी 4 गुणे 60, तो 15 चक्कू 60 मिनट, कितने लगा 60 मिनट। अब इसे 15 चक्कू 60 यानी 1 घंटे में जाएगी, 15 घंटे में हमने निकाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसे घंटे में हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पूरी इसकी दूरी हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 15 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं, 18/5। फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो यानी 1/4 घंटे में जाता है 1 किलोमीटर, तो उसे घंटा में बदल लेते हैं। तो 15 चक्कू 60 यानी 15 किलोमीटर की स्पीड थी, तो 1 घंटे उसकी जो पूरी स्पीड थी 15 किलोमीटर की थी। अब इस 15 किलोमीटर को हम बदल लेते हैं 5/18 यानी मीटर प्रति सेकंड में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया है, तो 3500 गुणे बटे समय निकालना है ना, तो 15 गुणे 5 और ये 18 ऊपर चले जाएंगे 18। अब काट लेते हैं, तो देखिए 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 छाक 18, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 4 छाक 84 और ये 0, 4 छाक 84 और ये 0। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड में आया, अब इसे बदलते हैं मिनट में। उत्तर आपका मिनट में है तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 चौक 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी सुरंग को पार करने में जो है 14 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, यदि पंकज 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 60 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए पंकज जो है वो 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में क्या जाएगा 18, 1 घंटे में जाएगा 4/18। अब जाना क्या है, उसे दूरी कितनी तय करनी है 60 किलोमीटर, कितनी करते हैं 60 किलोमीटर। तो 6 कम 6, 6 0 0, 6 तियाँ 18, 10 चौक 40/3, 3 कम 3, 3 तियाएँ 9, 1 बचा 3, तो 13 सही 1/3 घंटे में वो दूरी 60 किलोमीटर की तय करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों हमने ये 20 प्रश्न पढ़ाए हैं, वीडियो रोक करके बनाइए, देखिए आप कितने बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने सही किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, अगर नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।